नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक बातों को हम लोगों ने कवर किया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसके बारे में उसके प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा। तो जैसे आप देखिए, एसिड के बारे में समझे थे, जो ओल्फैक्टरी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस एसिड बेस में कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं, ट्रिक्स क्या होते हैं, उसको हमने बारीकी से सुना था। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो पहले उसको आप देखें, फिर आप लेक्चर 2 को आप अटेंड करें। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसेस क्या होते हैं, बेस का एक्शन पानी में कैसा होता है, हम डिटेल में बात करेंगे गाइज। देखिए, तो इफेक्ट ऑफ बेस इन वाटर, बेस डिसोसिएट इनटू आयंस। यस, जैसे एसिड पानी में टूट के H+ आयन देते हैं, वैसे ही बेस जो होते हैं पानी में टूट के OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, और मेटल के आयंस यहां से बनते हैं। NH4OH जो दोस्तों होते हैं, वैसे ही टूटा था NH4+ में, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन में, और यहां से हाइड्रोक्साइड आयन भी देते हैं। यानी जो भी बेस है वो OH- आयंस देते हैं, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो। अब क्या है, अल्कली क्या होता है। अल्कली उस बेस को बोलते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, इस तरह के बेस को अल्कली हम लोग बोलते हैं। अल्कली में भी दोस्तों क्या होते हैं, एक जो होते हैं वेरी सॉल्युबल होते हैं, एक होते हैं पार्शली सॉल्युबल होते हैं, और एक जो होते हैं वो सॉल्युबल होते ही नहीं है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, उसको हम अल्कली नहीं बोलते हैं। जो वेरी सॉल्युबल होते हैं, जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सब वेरी सॉल्युबल होते हैं। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन 100% होता है, मस्त से टूट जाते हैं। पार्शली सॉल्युबल में क्या होते हैं कि 20% 30% क्या होते हैं, टूटते हैं। जैसे MgOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन जो सॉल्युबल ही नहीं है, पानी में टूटता ही नहीं है, वो क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, अल्कली नहीं होगा। एक होता है डाइल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें पानी को ऐड करना और उसको पतला कर देना, यानी मिक्सिंग ऑफ एसिड या बेस विद वाटर। उसे क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है उससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी पहले पर यूनिट मान लेते हैं कि 1 लीटर में मान लेते हैं कि 100 ml एसिड था, अब उस 1 लीटर में 100 ml अब एसिड नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंसंट्रेशन होते हैं, जो अमाउंट होते हैं सॉल्यूट के, वो कम हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में एसिड या बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूटिंग ऑफ एन एसिड। एसिड को कैसे डाइल्यूट करना है वो भी तरीका आपको सीखना पड़ेगा। पहला बात, एसिड में पानी को ऐड कभी नहीं करते हैं, पानी में एसिड को ऐड करते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, है ना। यानी ये प्रोसेस बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। वाटर को आप ऐड करते हो, वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देन रिलीज, water is added to a concentrated acid then release high amount of acid may cause the mix of splash out of cause। इसलिए मैंने बोला ना कि वाटर को कभी एसिड में ऐड नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा करते हो, वाटर माने एसिड को आपने ऐड कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में आप ऐड कर रहे हो, तो वहां से बहुत ज्यादा क्या होता है, हीट निकलते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका स्प्लाश जो है कंटेनर आपका फट भी सकता है, टूट सकता है, और वहां से आपका हाथ मुंह हाथ सब जल सकता है। इसलिए कंटेनर कैन आल्सो ब्रेक, वहां से कंटेनर में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाए, बिकॉज वहां से हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलते हैं। इसलिए यहाँ दोस्तों बोला जा रहा है कि कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली स्लोली, वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग, यानी चलाते उसको रहना है, तभी उसको आप ऐड करते हैं कि एक ही जगह पर एक्यूमुलेट नहीं हो। याद कैसे करेंगे सर, बहुत कंफ्यूजन है, याद रखना आथू, एसिड ऐड टू वाटर, ए से एसिड और W से वाटर, यानी एसिड ऑलवेज एडेड टू वाटर, नॉट ए वाटर एडेड टू एसिड। ठीक है। ऐसे भी एसिड क्या एक्सपेंसिव है, वाटर चीप है, तो एसिड को रखेंगे थोड़ा 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 पानी में, है ना।
क्वेश्चन है कि हाउ द एसिड बेस बिहेव एज ए गुड इलेक्ट्रोलाइट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बताओ कि एसिड और बेस जो होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एसिड और बेस जो होते हैं वो पानी में टूट जाते हैं तो उसके आयंस बनते हैं, और वही आयंस जो होते हैं वो फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय आयंस, हाउ, बिकॉज द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड लाइक HCl H2SO4 ये सब जो है वो टूट जाता है किस में, आयंस में, और वहां से जो आयंस जनरेट होते हैं वही क्या करते हैं, कंडक्टर में सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसलिए बोल सकते हैं कि एसिड और बेस जो होते हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, वो पानी में नहीं टूटता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करता है। डू नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये आयन जनरेट नहीं करते, आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, और ये नॉन आयोनाइजेबल भी होते हैं। ठीक है, आयोनाइज नहीं होते हैं भैया। अब रिलेशन ऑफ मेटल्स, सॉरी रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड, आपको पता ही होगा कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वही बात लिखा हुआ है कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनता है, और मेटल्स एवं हाइड्रोजन इज एक्टिविटी, ये आपको दिखाया गया है। देखो जिंक क्या है, मेटल है, और यहाँ से H2SO4 है, रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ जिंक सल्फेट मेटल के सॉल्ट बनते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलते हैं। देखो यहाँ से क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स है, और यहाँ पे H2SO4 को मैंने ऐड कर दिया है डाइल्यूट फॉर्म में, तो वहां से जिंक सल्फेट बनते हैं, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं उसके क्या हो रहे हैं, पॉप साउंड, यहाँ से टेस्ट यहाँ से होते हैं, ऐसे ऐसे साउंड आते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा है। तो बबल्स अपीयर होते हैं और उसको जो स्प्लिंटर लेते हैं, बर्निंग स्प्लिंटर या कैंडल वैंडल, तो वहां से पॉप साउंड टेस्ट वहां से आते हैं, आसान है। तो रिलेशन ऑफ बेस एंड एसिड, अब बेस का भी मेटल से रिलेशन कर लेते हैं कि बेस किस तरीके से मेटल से रिलेशन करते हैं। तो बेस जो मेटल से रिलेशन करके वही साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आप NaOH जिंक से रिलेशन करके सोडियम जिंकेट बनाते हैं और वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। याद कैसे रख हुए, ना तू जाना तू, ना तू जाना तू, Na2 से आप याद रख सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।